पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव आज पन्ना पहुंचे, जहां उन्होंने ग्राम पट्टी पहुंचकर हरदुआ हत्याकांड पीड़ितों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना देते हुए न्याय दिलाने का भरोसा दिया। इसके बाद सर्किट हाउस पन्ना में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने कहा कि ग्राम हरदुआ में 31 मार्च को भाजपा मंडल अध्यक्ष के चचेरे भाइयों रानू उर्फ राहुल वाजपेयी और सोनू उर्फ सुरेंद्र शंकर वाजपेयी द्वारा 315 बोर और 12 बोर की बंदूक से गोलियां चलाकर 8 व्यक्तियों को घायल किया गया, जिसमें पूरन सिंह यादव की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस के द्वारा आरोपियों के बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं और मृतक के परिजनों से अमानवीय व्यवहार किया गया है। उन्होंने मंत्री और सांसद पर संरक्षण के आरोप लगाते हुए बताया कि पन्ना जिले सहित संपूर्ण प्रदेश में कमजोर वर्ग के लोगों पर अन्याय व अत्याचार हो रहा है। पुलिस भाजपा नेताओं के इशारे पर काम कर रही है। पूर्व मंत्री मुकेश नायक ने भी इस हत्याकांड के मामले में अपनी बात रखी और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर मामले के संबंध में चर्चा कर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की। इस संबंध में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और पूर्व मंत्री मुकेश नायक ने मीडिया के समक्ष और क्या कहा, आप भी सुने। और जो पुलिस अपने कागज में रिकॉर्ड में दिखा रही है, पूरन यादव की हत्या 315 की गोली से हुई है, जिसका उल्लेख कहीं पे भी पुलिस के रिकॉर्ड में नहीं है। जो मैंने आज देखा, जो जब डेड बॉडी जलाई गई उसके बाद जब उसकी राख लेने परिवार के लोग पहुंचते हैं, तब उस कारतूस का कुछ सैंपल जो मैंने खुद अभी देखा, मेरे साथियों ने भी देखा, जिसकी हम जांच कराने वाले हैं। फिर जब परिवार के लोग वहां जाते हैं उनके घर पर, तब उनके घर से आपको पता है कि सैकड़ों गोलियां चलाई जाती है 12 बोर द्वारा, जिसमें लगभग 7-8 लोग घायल हुए हैं और अभी भी अस्पताल में हैं। मैं मृतक परिवार के लोगों से मिला, उनकी पत्नी से मिला, घायलों से मिला, और जो चर्चा में बात सामने आई है कि शुद्ध रूप से जो आरोपी हैं, एक आरोपी को पकड़ा गया, बाकी अभी भी फरार हैं। और वो आरोपी जो भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष हैं, उनके चचेरे भाई हैं, उनके सगे संबंधी हैं। पूरी कार्रवाई में जब बार बार कहा जा रहा था मृतक परिवार द्वारा कि ये 5 लोग आरोपी हैं, इनको पकड़ा जाए, एक आरोपी पकड़ा जाता है, उसके बाद पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती। और मृतक परिवार ने कहा कि बार बार पुलिस को कहने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। पूरा पुलिस प्रशासन पन्ना का नेता अभिनेताओं के दबाव में यहाँ पर काम कर रहा है और आरोपी खुलेआम उनके घर के सामने से गुजर रहे, सड़क से गुजर रहे हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। यह स्पष्ट करता है कि इतनी बड़ी घटना जिसमें पूरन यादव मारे जाते हैं, 7 लोग गोली से घायल होते हैं, मृतक परिवार के बार बार कहने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती है। ये स्पष्ट दर्शाता है कि प्रदेश की सरकार और स्थानीय विधायक और सांसद, मैं आरोप लगाना चाहता हूँ, सांसद वीडी शर्मा के दबाव में यहाँ पर कार्रवाई नहीं होगा। आपसे मिलने के बाद हम सब साथी एसपी साहब से मिलेंगे। और देखिए, ये कोई पहली घटना नहीं हुई है। मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और पन्ना के अधिकारी तो आप सब जानते हैं, तो अखबार में छपा है। यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं। हमने मांग की है कि जो आरोपी हैं उनको शीघ्र पकड़ा जाए, सख्त से सख्त इस पर कार्रवाई होना चाहिए। और चूंकि मध्य प्रदेश की सरकार पर हमको भरोसा नहीं है, हम इसकी न्यायिक जांच भी चाहते हैं। उच्च स्तर इसकी जांच होनी चाहिए, जिसको लेकर हम यहाँ के बाद मैं कल भोपाल पहुँचूँगा, मैं डीजीपी से मिलूँगा, हम पत्राचार करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इसके बारे में अवगत कराएंगे। और हम सब चाहते हैं, सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस के वहाँ पहुँचे थे, हम चाहते हैं कि आरोपियों के खिलाफ, और यही मांग उस परिवार की भी है, अगर आप पर्सनली जाकर पूछेंगे तो सारा परिवार मुआवजे के लिए नहीं कहता है,
वो कहता है जो मुख्य आरोपी हैं, जिनके पास ये भी कहा गया कि पिछले 15 दिनों में उनके घर में 3 बंदूकें हैं, और रिकॉर्ड में कहा गया है कि पन्ने जिले में पिछले 3-4 साल में सैकड़ों बंदूकों के लाइसेंस दिए गए हैं। क्यों दिए गए भाई? किस कारण? यहाँ तो कोई हमारा टेररिस्ट क्षेत्र तो हमारा है नहीं पन्ना। तो ये प्रशासनिक लोगों के द्वारा ये कार्रवाई यहाँ पर होती है। मैं हमारे नेशनल स्पोक्समैन मुकेश नायक जी मेरे साथ में, मैं उनसे भी कहूँगा कि जो मैंने मांग की है, हम लोग इस मांग को भोपाल में उठाएंगे, और हम चाहते हैं कि कार्रवाई निष्पक्ष जांच इसकी सारी घटनाक्रम की होनी चाहिए। वो आप देखिए कि चिता की राख जब उठाते हैं परिजन, उसमें बुलेट मिलती है 315 की। आज उनके पास रखी, हम लोग देख के आए हैं। अब उनको ही जिस दिन उनके पिता की मृत्यु हुई, अंतिम संस्कार हुआ, पुलिस ने कहा आप थाने आइए परिवार के लोगों से। इतनी तो मानवीय संवेदना रखना चाहिए कि कम से कम उसके पिता की चिता ठंडी तो हो जाती। और जिस तरह से फरमान जारी किया गया वो इतना अनुचित तरीका था, वो टोन ऐसी थी कि परिवार के लोगों को ये लगा कहीं हम ही को बंद ना कर दें। और ये पॉलिटिकल प्रेशर में ऐसा हो रहा है। ऑफिस बियरर है बीजेपी का, उसका एक संबंधी ऑन रिकॉर्ड है, मंडल अध्यक्ष है, सांसद का गरीबी है। हाँ, और पूरा गरीब परिवार है जिसमें 7 लोग जो इंजर्ड हैं। जब हम उनसे आज मिलने गए तो उनके पिता ने कहा हमारे 3 बच्चे ही तो मजदूरी करके घर का काम चलाते थे, ये तीनों ये पड़े हुए हैं। तो मुझे ये कहना है कि पिछले 4-5 सालों से जब से ब्रजेंद्र सिंह यहाँ पर मिनिस्टर बने हैं, तो ये पक्षपात का, नियम विरुद्ध काम करने का, यहाँ पर जैसी अराजकता है ऐसी अंग्रेजों के समय भी नहीं रही। जिन पहाड़ों की पूजा होती है वो खोद के खा रहे हैं, जिन नदियों की पूजा होती है वो चाट रहे हैं, जिन वनों की पूजा होती है वो काट रहे हैं। हर तरह से ये मनुष्य का, प्रकृति का, समाज का, राजनीति का, परंपराओं का अपमान कर रहा है, उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। क्या मांग करेंगे कद्दावर नेता के नाते इस पूरी घटना को लेकर के शासन से? क्या मांग करेंगे? पीड़ित लोगों को न्याय मिलना चाहिए, सजा होना चाहिए दोषी लोगों को, और संरक्षण मिलना चाहिए पीड़ित परिवार को जो आज असुरक्षा महसूस कर रहा है। जितने कत्ल किया है उनके घर पर 1-5 की गार्ड लगी हुई है, और जो पीड़ित हैं उन्हें कोई सुरक्षा नहीं है। आप स्वयं अपनी आंखों से आप जाकर देखिए।